गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। तो इस हमारे टॉपिक का नाम है जॉइंट स्ट्रोक्स। तो जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो चुके होंगे अब तक, क्योंकि 2 दिन का टाइम मिला था आपको। तो हम एक बार रिविज़न कर लेते हैं। पी, बी, टी, डी, जे, के, एफ, वी, इट, दी, एस, जेड, इश, जी, एम, एन, इंग, एल, आर, रे, वे, ये, एच, एफ, एच डाउन। तो अगर ये आपको अच्छे से याद होंगे तो ही आपको आगे हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपके आगे कि पहले अच्छे से वो याद करिए, तो ही आपको आगे समझ आएगी। ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है जॉइंट स्ट्रोक्स। जॉइंट स्ट्रोक्स में क्या होता है कि आपने ना जो स्ट्रोक्स पढ़ी थी हमने पीछे, उसको आपने जॉइंट करना होता है। जैसे मान लो एग्जांपल, ये पी और ये टी है। ठीक है। पी और टी दो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमने इनको जॉइंट करके लिखना है। जैसे ये पी आप कैसे होता है, वो टी की जो स्ट्रोक होती है वो आपकी ऐसे होती है। ठीक है। अब क्या करना है आपने इसमें आपने जब भी जॉइंट स्ट्रोक में अगर आपने कोई स्ट्रोक को ज्वाइन करना होता है तो आपने सिर्फ 2 बातों का ध्यान अच्छे से रखना है। 2 बातें कौन सी है? पहली बात तो आपने रखना है कि हमेशा जितना साइज़ पी का होगा उतना ही साइज़ आपका टी का होना चाहिए। ठीक है। एक बात ये, और दूसरी बात क्या रखना है कि जब भी आप किसी वर्ड को लिखते हो ना, जब भी किसी आप आउटलाइन को लिखते हो, तो आपने पेंसिल तभी लिफ्ट करनी है जब आपका पूरा वर्ड कंप्लीट होता है। ठीक है। आपने ये नहीं करना पहले पी लिखा, पेंसिल लिफ्ट की, थोड़ी बातें बातें कर ली, फिर आपने टी लिखा, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है। आपने पेंसिल तभी लिफ्ट करनी है जब आपका वर्ड कंप्लीट होता है। ठीक है। तो हम रूल्स पढ़ते हैं। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? फर्स्ट स्ट्रोक विल बी रिटन इन इट्स डायरेक्शन। जो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक होगी ना, उसको आपने अपनी डायरेक्शन में लिखना है। अगर कोई स्ट्रोक फर्स्ट उसमें अगर आपकी ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे रहेगी। अगर कोई स्ट्रोक नीचे से ऊपर जा रही है तो वो नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब कि एज अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। अगर कोई स्ट्रोक की जोन सी डायरेक्शन होती है, हमने उस डायरेक्शन में स्ट्रोक को लिखना है। एंड सेकंड स्ट्रोक विल ऑल्सो बी रिटन एज सेम। ठीक है। जो सेकंड स्ट्रोक होगी उसको भी आपने अपनी डायरेक्शन में लिखना है। बट टेल ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक, जैसे मान लो फर्स्ट स्ट्रोक आपने पी लिख ली। ठीक है। अब पी जो स्ट्रोक होती है ना, इसका हेड होता है। स्ट्रोक जहाँ से स्टार्ट होती है वो उसका हेड होता है। स्ट्रोक जहाँ पे एंड होती है वो उसका टेल होता है। ठीक है। तो ये बोलता है कि जो फर्स्ट स्ट्रोक की टेल होती है ना, वो ज्वाइंट होती है सेकंड स्ट्रोक के हेड के साथ। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? वी विल नॉट लिफ्ट द पेंसिल टिल कंप्लीशन ऑफ बोथ स्ट्रोक्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था कि आपने पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना होता है। कब तक नहीं करना होता है? जब तक आपकी स्ट्रोक कंप्लीट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ हुआ है आउटलाइन। जो जब आप शॉर्टन करोगे तो उसमें आपका बड़ा कॉमन सा वर्ड हो जाएगा आउटलाइन। अब आउटलाइन का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंग्लिश में जब हम मोर देन वन अल्फ़ाबेट को जोड़ के एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल पेंसिल वर्ड है। ठीक है। PENCIL। अब देखो इसमें पी एक अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ है, ENCIL, तो मतलब कि 5-6 अल्फ़ाबेट्स जुड़ के एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। उसी तरह में शॉर्टन में क्या होता है कि अगर जैसे PT, अब P एक स्ट्रोक होती है और T एक स्ट्रोक होती है। 2 स्ट्रोक मिलके ना एक आउटलाइन बनती है। जैसे हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, वैसे हम शॉर्ट हैंड में वर्ड को वर्ड नहीं बोलेंगे, हम वर्ड को आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है। राइटिंग वन और मोर कॉन्स्टेंट स्ट्रोक्स ज्वाइन टुगेदर। अगर हमारा एक या एक से ज़्यादा जो स्ट्रोक होती है उसको हम ज्वाइन करते हैं आपस में, हम उसको आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है। सिंपली स्पीकिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, जो हम वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, आर कॉल्ड आउटलाइन इन शॉर्टन। हम उसी वर्ड को ना शॉर्टन में आउटलाइन यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4, ये क्या बोलता है? इफ़ द फर्स्ट स्ट्रोक और द आउटलाइन, ठीक है, इज ए डाउन स्ट्रोक। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ डाउन स्ट्रोक। हम पहले मतलब जानते हैं कि डाउन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रोक। ठीक है। डाउन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रोक की डायरेक्शन ऊपर से नीचे आती है। ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है? अप टू डाउन। अगर किसी स्ट्रोक की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, जैसे ये पी हो गया।
ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है ना, ये डाउन स्ट्रोक होती है बी टी डी जे जे एफ वी। ये जो मैं स्ट्रोक लिखी है इनकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो आपकी डाउन स्ट्रोक है। अगर किसी स्ट्रोक की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी हम उसको डाउन स्ट्रोक का नाम देंगे। फिर आपकी एक स्ट्रोक होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, अगर किसी स्ट्रोक की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हम उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बोलते हैं। आपकी शॉर्ट हैंड में टोटल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक 5 होती हैं। एक तो आपकी के की होती है, एक गे की, एक एम की, एक एन की और एक इंग की, ठीक है। ये के होता है, ये जी होता है, एम एन एंड एन जी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक 5 होती है, के गे एम एन इंग। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्ट्रोक्स होती हैं अप स्ट्रोक्स। अप स्ट्रोक की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा डाउन से अप होती है, डाउन से अप, डाउन टू अप, मतलब कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो नीचे से ऊपर जाएंगी। अप स्ट्रोक की 5 होती है, कौन सी होती है, एक तो रे, ये डब्ल्यू, वाई, एच अप और ये एल, ठीक है। अप स्ट्रोक की 5 होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आपकी 5 होती है, और जो डाउन स्ट्रोक होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे होगी, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये 3 टाइप की आपकी जो स्ट्रोक्स होती हैं, ठीक है। अब हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या बोलता है, इफ़ द फर्स्ट स्ट्रोक और द आउटलाइन, अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी है, डाउन स्ट्रोक है, द फर्स्ट स्ट्रोक शुड रेस्ट अपॉन द लाइन, जो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक है ना ये डाउन स्ट्रोक वाली, ये आपकी रेस्ट करेगी कहाँ पे, लाइन के ऊपर। एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रोक, जो आपकी सेकंड स्ट्रोक होगी, ठीक है, विल फॉलो इन आउन डायरेक्शन, वो अपने डायरेक्शन को फॉलो करेगी। क्लियर, अगर वो ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर है तो वो नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे यहाँ पे पी और टी, ठीक है, एक आपकी स्ट्रोक पी की है और एक आपकी स्ट्रोक टी की है। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना हम इसको आउटलाइन बोलेंगे, ठीक है। अब जो पी की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, डाउन स्ट्रोक होती है, ठीक है, क्योंकि आपका पी कहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पे। इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा ऊपर से नीचे होती है, तो हम इसको डाउन स्ट्रोक बोलेंगे। अब फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी है, डाउन स्ट्रोक है, तो हमने एज अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक होगी वो कहाँ पे रहेगी, रेस्ट अपॉन द लाइन, वो आपकी लाइन के ऊपर आएगी हमेशा। ये पी आपकी लाइन के ऊपर आई, ठीक है। अब जो टी होगी ना वो अपने डायरेक्शन को फॉलो करेगी, तो वो हम अपने आप ही ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। अब आपने देखा जब मैंने इसको पी और टी को लिखा तो मैंने पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, पहले मैंने पी लिखा, यहाँ पे रुका, फिर मैंने यहाँ से टी को लिख दिया, ठीक है। तो हमने पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, और जितना साइज़ आपका पी का होगा ना उतना ही साइज़ आपका टी का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सेकंड वर्ड आपका यहाँ पे है पी और के, आपका पी जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, तो आपका लाइन के ऊपर रहेगा ये पी, और ये लेफ्ट से राइट के आ जाएगा, ठीक है। जैसे पी और एल है, ये पी देन एल, ठीक है। पी और चे है, ये पी और ये चे। जैसे पी और आर है, ये पी और ये आर। जितना साइज़ पी का होगा ना उतना ही साइज़ आपका टी आर का होना ज़रूरी है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते पी इतना लिखा और मैंने आर इतना सा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइज़ आपने इक्वल रखना है जितना। अब टी है ना, टी आपका लाइन के ऊपर आएगा इस तरह से, और ये एम, डी पी है तो ये डी पी, एफ टी है, एफ और ये टी। क्लियर, शाबाश। अब रूल नंबर 5 क्या बोलता है, इफ़ द फर्स्ट स्ट्रोक इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आपको पता है कि टोटल 5 होती है, के गे एम एन और इंग, ठीक है। एंड फॉलोड बाय ए डाउन स्ट्रोक, इस हॉरिजॉन्टल के आफ्टर में कौन स्ट्रोक आ रही है, मतलब बाद में कौन सी आ रही है, डाउन स्ट्रोक आ रही है। डाउन स्ट्रोक कौन सी होती है, जो ऊपर से नीचे आती है, जो इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। द फर्स्ट इज रिटन अबव द लाइन, जो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक है ना, फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, वो कहाँ पे रहेगी, अबव द लाइन। अबव मतलब होता है हवा में, एयर में, ठीक है। एंड द सेकंड, जो आपकी सेकंड स्ट्रोक होगी, सेकंड स्ट्रोक मतलब कौन सी, ये वाली डाउन स्ट्रोक, ठीक है, ये आपकी रहेगी टच द लाइन, वो आपकी टच करेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे के पी वर्ड है, अब जो के स्ट्रोक होती है ना वो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, मैंने ऊपर पढ़ा है आपको, ठीक है। और जो पी होती है ये होती है डाउन स्ट्रोक, तो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक कहाँ पे रहेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कहाँ पे रहेगी, अबव द लाइन, मतलब कि हवा में रहेगी। ये के वन हवा में रहेगा और जो पी होगा ना वो टच कर जाएगी,
ठीक है, जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा हुआ है वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब के और एफ है, आपकी जो के स्ट्रोक होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, जो एफ होती है वो हमेशा डाउन स्ट्रोक होती है। तो फर्स्ट आपकी हॉरिजॉन्टल है, एयर में रहेगी, जो एफ है वो टच कर जाएगी। अब ये के और इश है, के जो स्ट्रोक है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, जो इश है वो डाउन स्ट्रोक है, तो के आपकी रहेगी एयर में, इश आपकी टच कर जाएगी। जैसे के और आर है, ये हॉरिजॉन्टल और ये डाउन है, तो ये आपकी एयर में और ये आपकी टच। उसी तरह से ये गे टी, गे वी, एन वी, एम और ये पी। ठीक है, अब रूल नंबर 6 क्या बोलता है, इफ़ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है, इज फॉलोड बाय अनदर, और उसके आफ्टर में कौन स्ट्रोक आ रही है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो अप स्ट्रोक। द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, जो आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थी ना, मस्ट बी रिटन ऑन द लाइन, वो आपकी कहाँ पे रहेगी, ऑन द लाइन, मतलब टच द लाइन। आप इसको ऑन द लाइन बोल लो या इसको आप टच द लाइन बोल सकते हो, टच द लाइन। ठीक है, आपकी मर्जी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे के और आर दिया हुआ है। अब देखो जो के स्ट्रोक होती है ना वो होती है हॉरिजॉन्टल, जो आपकी आर होती है रे वो होता है नीचे से ऊपर होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी आ रही है, हॉरिजॉन्टल, और सेकंड आपकी स्ट्रोक है अप स्ट्रोक। तो फर्स्ट आपकी रहेगी लाइन के ऊपर, हमने जो पीछे रूल पढ़ा, और जो आपका आर होगा वो अप इन डायरेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, अब के कौन स्ट्रोक होती है, हॉरिजॉन्टल, और जो डब्ल्यू स्ट्रोक है वो आपकी अप स्ट्रोक है, तो के आपकी रहेगी लाइन के ऊपर और डब्ल्यू अप इन डायरेक्शन में जाना, तो जहाँ जा रहा है उसको। ठीक है, अब के और आना ना, अब ये कौन स्ट्रोक है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, और सेकंड कौन सी है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। अगर आपकी दोनों स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल होती है तो आपकी वो दोनों लाइन के ऊपर रहती है, के और ये एन, के और एल। अब आपकी जो के है वो कौन स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल, जो आपकी एल है वो अप है, तो हमने के को लाइन के ऊपर लिखना है और एल को एयर में जाने दो। ठीक है, जैसे एम और एन है, आपकी जो फर्स्ट स्ट्रोक है एम वो आपकी हॉरिजॉन्टल है, जो आपकी एन है वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रोक को लाइन के ऊपर रखना है और सेकंड स्ट्रोक जहाँ जा रही है इसको जाने दो, तो वो आपका एन ऑटोमेटिक यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे एम और एम है, आपका एम एस होता है और दूसरा एम बी एस होगा। क्लियर, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो हम दोनों को लाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, जैसे ये एम और रे है, तो आपका एम इस तरह होगा और ये रे इस तरह से। एन और आर है, तो ये आपका एन और ये आपका आर। क्लियर, रूल नंबर 7 क्या बोलता है, इफ़ द फर्स्ट स्ट्रोक इन द आउटलाइन। ठीक है, अगर किसी आउटलाइन में जो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक है वो कौन सी है, अप स्ट्रोक है। ठीक है, इट मस्ट बिगिन ऑन द लाइन, वो आपकी जो स्ट्रोक होगी अप स्ट्रोक वाली वो आपकी बिगिन होगी कहाँ से, ऑन द लाइन से, मतलब वो लाइन से स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड द रेस्ट विद फॉलो द डायरेक्शन, जो आपकी अगली स्ट्रोक होगी ना वो अपनी डायरेक्शन को फॉलो करेगी। क्लियर, जैसे फर्स्ट आपका एल पी होता है ना, अब जो आपकी एल है वो कौन स्ट्रोक होती है, अप स्ट्रोक होती है, और जो पी है डाउन स्ट्रोक है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक है वो आपकी स्टार्ट होगी कहाँ से, लाइन के ऊपर से स्टार्ट होगी, और जो अगली स्ट्रोक होगी ना वो अपनी मोशन को फॉलो करेगी, मतलब कि वो अपनी डायरेक्शन में चले जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे जाएगी। ठीक है, आपने बस इस बात का ध्यान रखना कि आपने पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, जब अपने वर्ड लिखना है, जब अपने आउटलाइन लिखनी है तो आपने पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, और जितना साइज आपका एल का होगा ना उतना ही साइज आपका पी का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एल की है, आपकी फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी है, अप स्ट्रोक आ रही है, तो हमने इसको इट मस्ट बिगिन ऑन द लाइन, ये आपकी स्टार्ट होगी कहाँ से, लाइन से, ये एल और ये के। ठीक है, जैसे यहाँ पे एल और एल है, अब हमने देखनी है फर्स्ट स्ट्रोक कौन सी है, अप स्ट्रोक है ना, तो हमने इसको लाइन से स्टार्ट करना है, और सेकंड स्ट्रोक जहाँ जा रही है उसको जाने दो, तो वो आपकी अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब रे और गे है। ठीक है, अब आपकी जो रे स्ट्रोक होती है ना वो आपकी अप स्ट्रोक होती है, तो हम ये लाइन से स्टार्ट करेंगे, और गे जहाँ जा रही है उसको जाने दो, तो वो आपकी अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये रे और एल है ना, रे जो होती है अप स्ट्रोक होती है, ये लाइन से स्टार्ट होगी, और एल है जहाँ जा रहा है उसको जाने दो, तो वो आपका अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो एल की डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउन से अप होती है, तो ये अपनी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे डब्ल्यू और इंग है, अब जो डब्ल्यू स्ट्रोक होती है वो आपकी अप स्ट्रोक होती है, तो आपके लाइन के ऊपर आएगा, ये लाइन से स्टार्ट करेंगे, और जो इंग है ना वो अपनी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपके लिए थोड़ा सा मैं होमवर्क लाया हूँ आज। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन में फुल हाँ, तो आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ किसी नोटबुक पे आप इसको लिख लो, तो फिर आपने क्या करना है कि नेक्स्ट वीडियो
कोई भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपने ये खुद से कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि इससे मैं थोड़ा मोटिवेशन मिले मेरे को और मैं इस पे अच्छे से हार्ड वर्क कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू।